कल जो आपका पेपर हुआ था उसका जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कक्षा वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है 51 किलोग्राम। कितने छात्रों का है? 25 छात्रों का औसत भार। औसत का मतलब क्या बताया था आपको? माध्य। तो यानी आपको 25 छात्रों का माध्य दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार आपको 51 किलोग्राम दिया हुआ है। 25 छात्रों का औसत भार कितना दिया हुआ है? 51 किलोग्राम। जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। तो कक्षा के कुल छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 25 छात्रों का माध्य दिया हुआ है, अब इनका क्या निकाले अपन? कुल योग। तो 25 छात्रों का कुल योग निकालते हैं। 25 छात्रों का कुल योग। अब कुल योग के लिए अपन क्या करते हैं? जो माध्य दिया हुआ है माध्य को संख्या से गुणा कर दो। तो जितनी संख्याओं का माध्य दिया हुआ है उससे गुणा कर दो, कुल योग आ जाएगा। तो माध्य तो कितना दिया हुआ है? औसत भार 51 किलोग्राम। और संख्या कितनी दे रखी? कितने का है ये 51 किलोग्राम वजन? 25 छात्रों का दिया हुआ है। तो 25 से क्या कर देंगे? गुणा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 25 छात्रों का कुल भार आ जाएगा। योग की जगह यहाँ पे भार लिख दीजिए, कुल भार। तो गुणा कर लेते हैं। 25 एकम 25, 25 को 5 से गुणा करें 125 और हासिल 2 127। तो 1275 किलोग्राम आ गया कुल वजन। अब 35 छात्रों का इसी प्रकार दिया हुआ है। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार। अब 35 छात्रों का जो औसत भार दिया हुआ है वो दिया हुआ है 54 किलोग्राम। अब यहाँ माध्य कितना दे रखा है? औसत का मतलब माध्य 54 किलोग्राम। तो इनका भी अपन कुल भार निकालते हैं। तो 35 छात्रों का कुल भार, 35 छात्रों का कुल भार बराबर 54 गुणा 35। तो 35 को 4 से गुणा करें, 35 को 140 हासिल 14, 35 पंजे 175 और हासिल कितने जोड़ेंगे? 14। तो 189, 1890 किलोग्राम वजन आ गया। अब कक्षा में कुल कितने छात्र हो गए? 25 तो वर्ग ए में है और 35 छात्र वर्ग बी में है। तो कुल छात्र निकालते हैं। कुल छात्र संख्या, तो कुल छात्र संख्या कितनी हो जाएंगी? दोनों का योग कर देंगे। 25 प्लस 35 बराबर कितने छात्र हो गए? 60। कुल छात्र कितने? 60। अब आपको 60 छात्रों का औसत भार निकालना है। तो लिखेंगे 60 छात्रों का औसत भार। अब कितने छात्रों का औसत भार निकाल रहे हैं? औसत का मतलब माध्य निकाल रहे हो। कितने का निकाल रहे हैं? 60 छात्रों का। अब बताओ 60 का निकालेंगे माध्य, तो 60 का ही कुल वजन चाहिए, कुल योग चाहिए। और उसमें आपका सूत्र वही रहेगा, दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ क्या लिख देंगे? वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल योग, 25 छात्रों का कुल भार प्लस वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार, 35 छात्रों का कुल भार। दोनों के कुल भार को योग करके और आंकड़ों की संख्या का क्या दे देंगे? भाग। ये तो गया दिए गए आंकड़ों का योग ऊपर तो, और नीचे आंकड़ों की संख्या। अब दिए गए आंकड़ों का योग निकालें तो 1275
प्लस 1890, इसमें योग करके 60 का भाग दे देंगे। योग करते हैं, इकाई अंक जोड़ते हैं तो 5, दाई अंक 9 और 7 16, 8 और 2 10 और 1 हासिल 11, 2 और 1 3 बटे 60। अब भाग दे देंगे, भाग दे देते हैं 60 का। 3165 में 60 का भाग देंगे तो ये चले जाएगा 5 बार 6 पंजो 30, 300। शेष पर कितने बचे? 16। क्या उतारेंगे? 5, 6 × 18, 3 बार ज़्यादा हो रहा है, 2 बार ही देंगे। 6 दूनी 12, 120। शेष पर कितने बच गए? 45। दशमलव लगाते हैं, क्या बढ़ाएंगे? 0। 6 7 42, शेष फल 30, 6 पंजो 30, 52.75 किलोग्राम। 52.75 किलोग्राम। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 52.75 किलोग्राम। कितने छात्रों का आ गया? ये औसत भार 60 छात्रों का माध्य आ गया या औसत भार आ गया। क्लियर सभी का? दूसरा क्वेश्चन है, यदि बटन का जो माध्य है 7.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। आपको दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x का मान, मध्यमान या चर मान 3, 5, 7, 9, 11 और 13। इसकी बारंबारता आपको दे रखी है 6, 8, 15, P 8 और 4, ये इसकी बारंबारता दे रखी है। अब इस बटन का जो माध्य है वो आपको दिया हुआ है। माध्य पहले से कितना दिया हुआ है? 7.5। माध्य बराबर 7.5 ये दिया हुआ है। अब इसमें आपको P का मान ज्ञात करना है, यानी लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। अब इसके कोई सी विधि से आप कर सकते हो, विधि का नाम नहीं दिया हुआ है इसमें, भाई प्रत्यक्ष से कीजिए या कल्पित से कीजिए या फिर पद विचलन से कीजिए, कोई विधि का नाम नहीं दिया हुआ है। तो आप चाहे कल्पित से भी कर सकते हो, प्रत्यक्ष से भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र था वो क्या था? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही था सूत्र। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकालेंगे। एक्स आपको ये दिया हुआ है, एफ बारंबारता दे रखी है, तो एफ एक्स निकालते हैं। 6 को 3 से गुणा करें 18, 8 पंजो 40, 15 को 7 से गुणा करें 105, 9 को P से गुणा करेंगे 9P, 11 8 88, 13 चौकू 52, ये आ गया। अब सिग्मा का मतलब क्या बताया था आपको? योग। अब आपको योग करना है, सिग्मा एफ एक्स का योग करना है और सिग्मा एफ का योग करना है, दोनों का योग करना है। योग करते हैं, इनका योग करोगे 8 और 6 14 और 15 29 और 8 37 और 4 41। 41 में क्या जोड़ेंगे? P, तो ये हो जाएगा 41 प्लस P, ये तो इसका योग आ गया। इसी प्रकार इसका योग करते हैं, तो बड़ी संख्या है तो आप एक इकाई और दाई अंकों का इस तरीके से जोड़ लो। 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 2 23, हासिल 2। 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 में 10 जोड़ेंगे, ओ सॉरी ये P वाला अंक है, इसको छोड़ना है। तो 8 और 5 13, 13 में 10 जोड़ते हैं 23 और 4 27 और 1 28 और हासिल की 2 कितने हो जाएंगे? 30। तो 303, इसमें क्या जोड़ेंगे? 9P, तो 303 प्लस 9P, ये इसका योग आ गया। अब माध्य आपको 7.5 दिया हुआ था, माध्य का मैंने माध्य की जगह सूत्र लिख दिया। जो चीज़ दे रखी है उसकी जगह उसी का सूत्र लिखा है। बराबर कितना दिया हुआ है? 7.5।
अब यहाँ सिग्मा एफ एक्स का मान रखते हैं 303 प्लस 9p, सिग्मा एफ का मान रखते हैं 41 प्लस p बराबर 7.5। अब यहाँ से इसका वज्र गुणा कर दीजिए, ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो 7.5 को 41 और p से दोनों से गुणा करेंगे, तो गुणा कर लेते हैं अपन वज्र गुणा। 7.5 को 41 से गुणा करते हैं तो 7.5 को 41 से गुणा करेंगे, तो पॉइंट बाद में लगा देना, पहले गुणा कर लो। 5 एकम 5, 7 एकम 7 और 5 चौको 20 और 7 27 और 7 चौक 28 और 2 30, 307.5। एक अंक छोड़ के दशमलव थी, तो यह आ गया 307.5 प्लस 7.5 को p से गुणा करेंगे तो 7.5p बराबर, अब इसको इससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे आता है, तो 303 प्लस 9p ये आ गया। अब p एक तरफ और बाकी अचर पद एक तरफ, तो यहाँ 7.5p, ये p इधर आएगा माइनस के 9p बराबर 303, ये उधर जाएगा माइनस के 307.5। यहाँ घटाएंगे 9 में से 7.5 घटाएंगे तो माइनस के 1.5 बचेगा p। यहाँ 307 में से 303 घटाएंगे तो 4.5, ये भी किस में बचेगा, माइनस में, तो माइनस से तो माइनस कट गया। 1.5 का भाग दे दीजिए, p का मान निकाल रहे हैं, तो 4.5 बटे 1.5। आपको बताया था समान अंक छोड़ के दशमलव हो तो दशमलव से दशमलव कर जाएगी, और 15 3 45, तो p का मान कितना आ गया, 3। क्लियर। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है, प्राप्तांक दे रखे हैं, छात्रों की संख्या दे रखी है आपको, और इसको कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राप्तांक वर्गांतराल के रूप में दिया हुआ है 0 से 10, यानी वर्गीकृत आंकड़े हो गए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। छात्रों की संख्या दे रखी है 5, 8, 20, 14 और 3। तो ये तो इसकी क्या हो गई, बारंबार था f, और ये वर्ग अंतराल हो गया। अब यहाँ बताओ x का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो कल्पित से क्या पूछा है, माध्य। कौन सी विधि से, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। अब माध्य का सूत्र क्या होता है कल्पित में, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। अब सबसे पहले यहाँ माध्य में आपको x का मान ज्ञात करना है, तो मध्य मान निकालते हैं x का मान। x का मान निकालने का तरीका आपको बताया था, या तो इन दोनों को जोड़ के किसका भाग, 2 का, 0 और 10 को जोड़ेंगे 2 का भाग दे देंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे 2 का भाग दे देंगे, प्रत्येक को दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा। दूसरा तरीका,
अंतर देख लो कितने का चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है। तो 10 का क्या कर दो, आधा, 10 का आधा 5, 5 इसकी निम्न सीमा में जोड़ दो। तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, यहाँ 5 जोड़ेंगे 15, यहाँ 5 जोड़ेंगे 25, यहाँ 5 जोड़ेंगे 35, यहाँ 5 जोड़ेंगे 45। x का मान आ गया। अब कल्पित मान छांटते हैं। अब कल्पित मान छांटते किस में से, x के दिए गए मान में से छांटते हैं। तो लिखेंगे माना कल्पित मान, कल्पित मान a का मान छांटते हैं। x के दिए गए मान ये हैं, इसमें से कोई बीच का मान ले लीजिए, क्या लेंगे 25। तो a का मान हो गया 25। अब किसका मान निकालते हैं अपन, d का। तो d का मान निकालने का तरीका बताया था, x माइनस a। x में से कल्पित मान को घटाने पे d का मान आ जाता है। अब कल्पित मान कितना है 25, तो सभी में से 25 को घटाना है, यानी 5 यहाँ x का मान है, इसमें से भी 25 घटाएंगे, 15 में से भी 25 घटाएंगे। अब आपको मैंने घटाने का तरीका भी बताया था, एक एक करके नहीं घटाना है। किस तरीके से घटाना है, सबसे पहले कल्पित मान में से इसको घटाओ। x का मान 25, यहाँ कल्पित मान कितना 25, 25 में से 25 घटाओगे तो 0, कल्पित मान के सामने क्या आएगा 0। क्लियर। अब वर्ग अंतराल कितने का चल रहा था 10 का, तो नीचे तो 10 का गुणांक प्लस में लिख दो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ऊपर माइनस में लिख दो, माइनस के 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये घट गया, या फिर एक एक करके घटा दो। अब आपको क्या निकालना है, d का मान आ गया। यहाँ बताओ f गुणा d है क्या, तो f और d को क्या करेंगे गुणा, तो f d है रहा आपका, f है रहा, दोनों को गुणा कर दीजिए। 20 को 5 से गुणा करते हैं, 20 पंजो 100, 10 को 8 से गुणा करेंगे माइनस के 80, 0 से गुणा करेंगे तो 0, 10 को 14 से गुणा करेंगे 140, 20 तिया 60, प्लस के कितने हो रहे हैं 200, और माइनस के कितने हो रहे हैं 180। ये इनका योग आ गया दोनों का, माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ। सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ, इसका योग निकालना है। अब बताओ यहाँ बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो प्लस के कितने बचेंगे 20, और यहाँ इनका योग करते हैं 8 और 5 13, 13 में 20 जोड़ते हैं 33, 33 और 14 47 और 3 50। अब मान रख दीजिए, a का मान कितना 25, प्लस सिग्मा एफ डी का मान 20 और सिग्मा एफ का मान 50। अब भाग देना है पहले 0 से 0, 5 का भाग देना है 2 में। भाग देने में गलती मत कर दिया करो, भाग जा रहा है क्या तो 0 बार जाएगा, नहीं जाएगा तो भाग, शेषफल 2, ये दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 चौकू 20, तो 0.4, तो ये भाग चले गया 0.4। 0.4 को किस में जोड़ेंगे 25 में, तो यह आ जाएगा 25.4, आपके आंसर आ जाए। क्लियर। इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें भी प्राप्तांक दिए हुए हैं और छात्रों की संख्या दे रखी है। और क्या पूछा है, माध्यक। प्राप्तांक 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, ये आपको प्राप्तांक दिया हुआ है। इधर इसकी छात्रों की संख्या यानी बारंबारता, छात्रों की संख्या f का मान दिया हुआ है।
10, 20, 20, 15, 5। इसका पूछा आपसे माध्यक। क्या पूछा है बेटा? माध्यक। माध्यक में अपन क्या करते हैं? सबसे पहले संचयी बारंबारता तैयार करते हैं। माध्यक का दूसरा नाम क्या बताया था? माध्यिका। माध्यक आ जाए या माध्यिका आ जाए, बात एक ही है। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता तैयार करते हैं CF का मान। क्लियर? संचयी बारंबारता कैसे ये तैयार करते हैं? सबसे पहली बारंबारता क्या है? 10। ये 10, 10 में क्या जोड़ेंगे? 20, 10 और 20 30। अब 30 में क्या जोड़ेंगे? 20, तिरछा जुड़ता चलता है। 20, 30 और 20 50, 50 में क्या जोड़ेंगे? 15, 65, 65 में क्या जोड़ेंगे? 5, 70। क्लियर? संचयी बारंबारता आ गई। अब सिग्मा F का योग निकालोगे तो इसका भी योग कितना आएगा? 70। अंतिम जो संचयी बारंबारता होगी वो इसके बराबर आएगी। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है? n/2 का मान निकालना है। n किसके बराबर होता है? सिग्मा F के बराबर क्या होता है? n। तो 70/2 भाग देंगे 35। 35 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 35 से ठीक बड़ी क्या देखेंगे? संचयी बारंबारता। 35 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? 50। 50 के संगत वर्ग अंतराल देख लो क्या आ रहा है। तो 50 के संगत वर्ग अंतराल हो गया है 140 से 160। तो यहाँ लिख देंगे संचयी बारंबारता 50, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 50 के संगत माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना आ गया? 140 से 160 आ गया। अब जो आंसर आएगा आपके वो 140 से 160 के बीच में आएगा। अब माध्यक का सूत्र लिखते हैं। माध्यक L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F गुणा H, ये इसका सूत्र था। अब L का मान छांटते हैं सबसे पहले। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग क्या आया? ये है। इसकी निम्न सीमा क्या है? 140। तो L का मान हो गया 140। n/2, n/2 का मान कितना आ गया? 35। अब किसका मान छांटेंगे? CF का। तो संचयी बारंबारता CF का मान, जो माध्यक वर्ग है आपका, इस माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली, तो क्या लेंगे? 30। F का मान लेते हैं। माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है? 20। ये वाली लेनी है इसमें। F का मान तो ये लोगे, CF का मान इससे ऊपर वाला लोगे। क्लियर? अब बचा क्या? H का मान। H वर्ग अंतराल कितने का है? 20 का। तो H का मान हो गया 20। अब सूत्र में रख दो। L का मान है 140 प्लस n/2 का मान है 35, CF का मान है 30, F का मान है 20 और H का मान भी 20। तो 140 प्लस यहाँ घटाएंगे 5/20 और गुणा में भी 20। अब बताओ 20 से तो 20 यहीं कट गया, तो 140 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 145। नहीं कटे तो गुणा करके भाग देना है आपको, फिर जोड़ना है। क्लियर? अब आपका लास्ट क्वेश्चन।
इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, और उसकी बारंबारता दे रही 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40, 40 से 48। बारंबारता f का मान दिया हुआ है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। इसका आपसे पूछा है बहुलक, बहुलक निकालेंगे। अब बहुलक में तो अलग से कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले क्या देखते हैं बहुलक में, सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 50, 50 के संगत, 50 के संगत वर्ग अंतराल क्या आ रहा है 16 से 24। तो ये क्या बन जाएगा आपका बहुलक वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता, यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता 50 के संगत बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग बन गया 16 से 24। अब जो आंसर आएगा 16 से 24 के बीच में आएगा। अब मैंने तुम्हें बताया था मान किस तरीके से छांटना है आपको। सबसे पहले अपन सूत्र लिख देते हैं बहुलक का। बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 और नीचे था 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये सूत्र था। सबसे पहले सबसे बड़ी जो बारंबारता है उसके सामने क्या देंगे अपन F1 दे देंगे। तो ये तो F1 का मान हो गया सबसे बड़ी बारंबार। इससे ठीक ऊपर F0, ठीक नीचे F2। अब बताओ तीनों मान छांटने में कोई दिक्कत। अब क्या बचा L का मान और H का मान। L का मान छांटते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 16, तो ये इसका मान हो गया। H का मान छांटते हैं, वर्ग अंतराल कितने का है 8 का, तो H का मान 8 मान रख दो सूत्र में। L का मान रखते हैं 16 प्लस F1 का मान है 50 माइनस F0 का मान है 30, 2F1 तो 2 गुणा 50 माइनस F0 30 माइनस F2 22 और H का मान है 8। तो ये हो जाएगा 16 प्लस घटाएंगे 20, यहाँ इसको गुणा करते हैं 50 दूनी 100 और माइनस के कितने हो जाएंगे 52, गुणा में कितना 8, तो 16 प्लस 20 बटे यहाँ इसको वो करते हैं कितना बचेगा 48 गुणा 8। क्लियर। अब 8 से कट रहा है ना ये डायरेक्ट ही काट दो इसको, यहीं 8 से कितनी बार कट गया 6 बार, 8 6 48। अब 6 का क्या देना है भाग, तो 6 तिया 18 3 बार, शेषफल कितना बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे 20 में वापस 3 बार, 3.33 जाता ही रहेगा। 16 में 3 जोड़ते हैं, पॉइंट वाली संख्या बाद में जोड़ा करो, तो 16 और 3 19, तो 19.33 ये आ गया। तो ये आपके पेपर का सॉल्यूशन हो गया। अब आप खुद अपनी कंडीशन चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन अपने सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे, तो अपन कितना सीख पाए इस प्रश्नावली में से, भाई कितने अपन ने जितने सही है या कितने गलत है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अपन अभी किस रैंक पे हैं। तो आपको मेहनत करने की और भी ज़रूरत है।
तो और भी मेहनत कीजिए, तो कम से कम अगली प्रश्नावली में अपन अच्छे नंबर ला सके। क्लियर? बाकी अपन कल क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली, जिसमें आपको सबसे पहले सूत्र लिखवाएंगे। उसमें आपके घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन सभी के चीज क्षेत्रफल और आयतनों के बारे में पढ़ेंगे।